से दिखेगा नहीं। क्या बड़े बड़े इतिहास में जो नाम लिखते हैं उनकी परिस्थितियां नहीं आई, उन्होंने संघर्ष नहीं देखा, उन्होंने अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों से समय नहीं निकाला, पर अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण की भावना को उन्होंने कभी भी नहीं सोचा। आजकल के बच्चे हैं ना, सिर्फ सपने देखते हैं, उस स्तर पर काम नहीं करना चाहते। अरे सपने देखिए ना, पर उस स्तर पर काम भी करना चाहिए। अपने लक्ष्य के प्रति जिस दिन पागल होकर लग जाओगे ना, उस दिन आपकी मंजिल आपके कदमों में होगी और अलग रास्ते में, अलग भीड़ में पहचाने जाओगे कि हाँ, ये वो व्यक्ति है जिसने अपने कठिन अथक परिश्रम से ये परिणाम सामने लेके आया। तो नमस्कार, ऐसे ही मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पागलपन इतिहास बनाता है, क्या आपने कभी सोचा है कि इतिहास में उन्हीं व्यक्तियों का नाम क्यों लिया जाता है जो लोगों की नज़र में पागल थे? क्योंकि उनके दिमाग ने जो देखा ना, उसे सोचने में भी लोग डरते थे। उनके दिमाग में जो चीज़ थी ना, उन्हें वो करना असंभव लगता था, इसलिए वो उनको पागल कहते थे। पर पागलपन बुरा नहीं है। अगर पागलपन अपने सपनों के प्रति है, अपनी मंजिल के प्रति है ना, तो ये पागलपन आपको इतिहास में अमर बना सकता है। पागलपन वो जुनून है, वो जिद है जो अपने लक्ष्यों के लिए हर कठिन परिस्थितियों में भी डगमगाता नहीं है। अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए वो हर कठिन से कठिन परिस्थिति से लड़ जाता है। वो पागलपन है कि मुझे हर स्थिति में ये चाहिए, वो पागलपन है। और ऐसे कई महान लोग हैं जो अपने सपनों के प्रति पागलपन थे। विराट कोहली, जिनके पिता इस दुनिया से जा चुके थे और कमरे में उनकी बॉडी पड़ी थी, फिर भी वो बंदा मैदान में रन पे रन बना रहा था, क्योंकि उनकी आग जो जुनून था ना, वो आंसू से नहीं बल्कि रनों की श्रद्धांजलि देकर बुझानी थी। ये होता है जुनून, ये होता है पागलपन, कि आपको किसी भी परिस्थिति में अपने लक्ष्य से हटना नहीं है। और हम छोटे से बहानों में बड़े से बड़े लक्ष्य को छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। बस इन लोगों में यही समानता है कि किसी भी परिस्थिति में अपने लक्ष्य को, अपनी मंजिल को भूलते नहीं है। ऐसे ही दूसरे हीरो की बात करें तो हमें सचिन तेंदुलकर जी, जो अपने पिता की अंत्येष्टि के दूसरे दिन ही शतक लगाकर लोगों को चौंका दिया। क्योंकि वो शतक उनके आंसुओं से नहीं बल्कि उनके सपनों का ईंधन था, उनका जुनून था, उनका पागलपन था। वरना आप सोच कर बताइए ना कि एक पिता की मृत्यु होती है तो एक बेटे की क्या मानसिक स्थिति होती है। पर वो लक्ष्य उसको डगमगाने नहीं दिया, वो मंजिल उसको हारने नहीं दी। वरना एक पिता के लिए, एक बेटी के लिए पिता का जाना क्या होता है, इसको हर व्यक्ति आसानी से समझ सकता है। पर जो मंजिल होती है ना, और उनके लिए जो पागलपन है, वो समर्पण होता है ना, तभी व्यक्ति हीरो बनता है। इलन मस्क, जिन्होंने अपनी अरबों की संपत्ति को बेचकर रेंट पे रहने चला गया, लोगों ने कहा ये क्या है, रेंट पे रह रहा है। पैसा था इलन मस्क के पास, पर पैसा नहीं, उसको भविष्य बदलना था, उसको अलग लीग से हटकर चलना था। और वो जो सोच रहा था ना, वो कोई व्यक्ति नहीं समझ पाया। और आज इलन मस्क क्या है, इससे आप ना नहीं कर सकते। ये है पागलपन। पर कई लोग ये कहते हैं कि मेरे पास डिग्री होती, पैसा होता तो मैं सब कुछ कर जाता। तो आपको एक ऐसा उदाहरण दूं, जिसके पास ना डिग्री थी ना पैसा था, एक साधारण सा गरीब व्यक्ति दशरथ मांझी, जिसने 22 सालों में अपने हथौड़े और छेनी से पहाड़ को काट कर रास्ता बना दिया। ये जुनूनी है, ये पागलपनी है। क्योंकि उसको लगा कि मेरी पत्नी ने जो दर्द झेला, जो मैंने दर्द झेला, वो कोई और व्यक्ति ना झेले। इसलिए वो जुनून, वो आग, वो पागलपन उन्हें रास्ता काटने को मजबूर कर दिया। अपने सपनों के प्रति लगन और समर्पित हो जाता है ना व्यक्ति का, वो ही पागलपन होता है। और वो लोगों की नज़र में पागल लगता है। और वो पागलपन उसे उस सफलता और एक अलग हटकर रास्ता और एक हटकर व्यक्तियों की भीड़ से अलग निकालता है। अगर ये लोग भी डर जाते या लोगों की बातें सुन लेते हैं ना, तो
तो ये भी नाम कहीं भीड़ में खो जाते। पागलपन ने इनको भीड़ से अलग किया है। पागलपन ने ही इनको दुनिया में एक नया नाम दिया है। इसलिए अपने पागलपन को दबाओ मत, लोगों की हंसी मजाक के आगे अपने सपनों को दबाओ मत। अपने पागलपन, जुनून, जोश को जारी रखो, क्योंकि ये पागलपन आपको बहुत आगे तक ले जा सकता है। पर हम कई बार क्या करते हैं, जोश जुनून को छोड़कर अंदर से जो अंतरात्मा जग गई ना, तो उस व्यक्ति को ना मोटिवेशन चाहिए, ना और कुछ चाहिए, और ना ही उसे किसी बहाने या परिस्थिति उसको रोक पाएगी। वो अपने लक्ष्य के प्रति इतना समर्पित हो जाएगा कि दुनिया की कोई भी बहाना उसे दिखेगा नहीं। क्या बड़े बड़े इतिहास में जो नाम लिखते हैं उनकी परिस्थितियां नहीं आई, उन्होंने संघर्ष नहीं देखा, उन्होंने अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों से समय नहीं निकाला, पर अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण की भावना को उन्होंने कभी भी नहीं सोचा। आजकल के बच्चे हैं ना, सिर्फ सपने देखते हैं, उस स्तर पर काम नहीं करना चाहते। अरे सपने देखिए ना, पर उस स्तर पर काम भी करना चाहिए। आप सपने बड़े देख रहे हो और आपके सपने बड़े देख रहे हो और आपके कार्य के प्रति, लक्ष्य के प्रति रास्ता। 10वीं का बच्चा अगर हाई मार्क्स, एक 10वीं का बच्चा अगर हाई मार्क्स स्कोरिंग करना चाहता है ना, तो उसे सिटिंग देने के लिए तो बच्चा सिटिंग नहीं दे रहा है पढ़ाई में, पर बच्चा सिटिंग नहीं दे रहा है पढ़ाई में, कर रहा है पढ़ाई, बच्चा समझ विकसित नहीं कर रहा है पढ़ाई में। और जब ऐसे सपने टूटते हैं ना, तो जब ऐसे सपने टूटते हैं ना, दिखावे वाले, पर जब एक संघर्ष करने वाले व्यक्ति, पर जब एक संघर्ष करने वाले व्यक्ति के अगर सपने भी टूटते हैं कि मैं, तो उसे मोटिवेशन मिलता है कि मैं इतने आगे बढ़ चुका हूँ, और उससे अपने लक्ष्य के प्रति जिस दिन पागल हो, अपने लक्ष्य के पागल होकर लग जाओगे, अलग दिन रास्ते में अलग भीड़ में पहचाने जाओगे, वो व्यक्ति परिश्रम से। नमस्कार, ऐसे ही मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए लाइक करें, ऐसे ही मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए कमेंट जरूर करें, पसंद आता है तो कमेंट जरूर करें। राधे राधे।